औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फोर्थ चैप्टर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसकी एक्सरसाइज 4.2 को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग अब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ये जो अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आए हैं ना, इनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो हम अब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ेंगे कि अब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो इसका लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ अब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। तो ये अब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे उसने जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का अब्सोल्यूट। ये जो एक्स के ऊपर उसने लाइंस लगाई है ना, एक्स के ऊपर ये जो लाइंस लगाई हुई हैं ऐसे सीधी, इसको अब्सोल्यूट पढ़ते हैं या मॉड भी पढ़ते हैं। तो एफ एक्स जो फंक्शन दिया है वो एक्स का अब्सोल्यूट है। The absolute value of a number represent its distance from zero on the number line and is always non-negative। जो ज़ीरो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, यानी ज़ीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बट यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि जो x का एब्सोल्यूट है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कोई भी वैल्यू इसकी माइनस में नहीं आएगी। कैसे मतलब, अगर माइनस ए का एब्सोल्यूट है तो वो किसकी इक्वल आएगा, प्लस ए की इक्वल आएगा। ये याद रखना आपने, माइनस ए का जो एब्सोल्यूट है वो किसकी इक्वल आएगा, प्लस ए के आएगा। किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट जो होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये याद रखना। बट ज़ीरो का जो है वो नॉन नॉन नेगेटिव, मतलब यही है कि ज़ीरो के अलावा यानी ज़ीरो का होगा नॉन नेगेटिव होगा और बाकी भी सारे नॉन नेगेटिव नंबर कोई भी होगा। तो नीचे लिखा दी ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वी शेप्ड। इसका जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप बनेगा एंड सिमेट्रिक विद रिप्रेजेंट टू द वाई एक्सिस पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वर्टिक्स। ये आप पीछे भी हम सेकंड चैप्टर में ये वर्टिक्स वगैरह हर चीज़ पढ़ चुके हैं। द वर्टिक्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज, ये वर्टिक्स की फॉर्म है जिसको हम जर्नल फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। वेयर ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होगा, एंड एच के ये वर्टिक्स इज दी वर्टिक्स, इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट दी लाइन एक्स इज इक्वल टू एच के। जो एक्स होगा वो एच होगा, जो के होगा वो वाई होगा। तो ये आपने जो जर्नल फॉर्म है ना इसको याद करना है। पीछे भी हमने सेकंड चैप्टर में इसको किया हुआ है। ए एक्स माइनस एच प्लस के है ए, और x माइनस एच का एब्सोल्यूट प्लस के, ये वाली फॉर्म आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन का वो करेंगे, वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का एब्सोल्यूट। तो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का एब्सोल्यूट, इसको हम इसकी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जर्नल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स माइनस एच का एब्सोल्यूट प्लस के है। यहाँ पे देखें एब्सोल्यूट से पहले ए है, यहाँ एब्सोल्यूट के साथ कुछ नहीं तो यहाँ वन है, ए इज इक्वल टू वन है। उसके बाद एक्स एक्स है और ये जो माइनस टू है ये एच है, ये माइनस टू क्या है, एच है। और यहाँ पे ये वर्टिक्स है, तो वर्टिक्स देखें आपका क्या बन रहा है, एच क्या है, टू है, माइनस है तो वो साइन सेम ही रहेगा, माइनस टू माइनस एच है तो एच क्या है टू, तो यहाँ वर्टिक्स आपका क्या बनेगा टू। और यहाँ पे प्लस के है, बट यहाँ पे तो प्लस में कुछ नहीं है तो आप अपने पास लिख सकते हैं प्लस ज़ीरो। तो यहाँ पे के क्या आएगा फिर ज़ीरो। तो ये हमारा वर्टिक्स आ गया है। अब इस वर्टिक्स के अकॉर्डिंग हमने चलना है। टू के आपने करीब तीन वैल्यूज़ को पुट करना है टू के। तो इस एक्स एक्स में मैं लिख लूँगा, एक्स में लिख लूँगा टू को, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे ये टू आ जाएगा, यहाँ पे टू आएगा। तो टू के देखें करीब क्या है, पीछे को जाएं तो वन, फिर ज़ीरो और फिर माइनस वन। आगे को अगर आएँ तो टू के बाद थ्री फोर फाइव, थ्री पीछे को वैल्यू और थ्री आगे को वैल्यूज़ कर दी हैं। अब आपने अपने इस फंक्शन में, इसको मैं लिखने लगा जो फंक्शन उसने क्वेश्चन में दिया है वो है एब्सोल्यूट क्या है, x माइनस टू है, ये है। तो यहाँ मैंने बताया है कि माइनस ए का एब्सोल्यूट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो इसको हमने हल करना है। अब ये देखें क्या आ रहा है, x की जगह क्या लगाना है, माइनस वन। तो यहाँ x की जगह माइनस वन लगाएंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो बट ये प्लस थ्री आएगा, इस तरह से आएगा ये थ्री, इसका जो आंसर आएगा वो थ्री आ जाएगा। अब हमने इसी में ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ना x माइनस टू का एब्सोल्यूट है,
अब इस में x की जगह क्या लगाना है, 0, 0 में से -2 करें तो -2, तो ये +2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बता चुका हूँ कि -a का एब्सोल्यूट पॉजिटिव a आएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। नहीं तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं ना। कैलकुलेटर में आप लिख लें, यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, -1 लिखें, -1, और आगे देखें क्या है, -2 है, तो इक्वल दबाएं, देखें क्या आ रहा है, -3। तो -3 का जो एब्सोल्यूट होता है ना, -3 का, सॉरी ये माइनस, ये लिख नहीं रहा, -3 का जो एब्सोल्यूट होगा वो +3 होगा, ये याद रखिएगा। तो ये कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अब x की जगह 0 पुट करना है, तो 0 में से -2, तो -2 का एब्सोल्यूट +2 आएगा, ये आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। अब x की जगह पे क्या लगाना है, 1, यहाँ लिख लें आप इस तरह, x की जगह 1 -2, ये तो 1 में से 2 निकालें, 1 में से 2 को माइनस करें तो -1 आएगा, बट ये +1 आएगा हमारा एब्सोल्यूट। उसके बाद x की जगह 2 पुट करना है, 2, तो 2 में से 2 यहाँ लिख लें, x -2, ये यहाँ ये x था, x की जगह हमने 1 पुट किया। अब x की जगह क्या पुट करना है, 2, तो 2 में से 2 0, तो 0 का एब्सोल्यूट 0 ही होता है। अब x की जगह क्या पुट करना है, ये लें, x -2 है। अब x की जगह 3 पुट करना है, तो 3 में से 2 1, +1 है, तो ये 1 ही आएगा। फिर x -2, अब x की जगह क्या पुट करना है, 4, तो 4 में से 2 निकालें तो 2, तो 2 का एब्सोल्यूट 2 होता है। अब x की जगह पे क्या पुट करना है हमने, x की जगह पे 5, तो 5 में से 3 माइनस करें ना, 5 में से 3 निकाल दें, सॉरी 5 में से 2 निकाल दें, तो 3 आता है, तो 3 का एब्सोल्यूट 3। अब ये हमारे पास बने हैं। अगर हम इनके पेयर वो बना लें, ऑर्डर्ड पेयर्स बना लें, अगर इसके x के और इसके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लिख लें, तो वो देखें क्या बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, ये -1 और 3 है, -1 और 3, फिर क्या बनता है, 0 और 2, फिर क्या बन रहा है, 1 और 1, फिर 2 और 0, ये 2 0 हमारा वर्टिक्स था। फिर क्या बन रहा है, 3 और 1, फिर क्या है, 4 और 2, फिर क्या है, 5 और 3। अब हमने इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। ग्राफ मैंने साथ आप ड्रा किया हुआ है, ग्राफ ऑलरेडी जो है वो मैंने ड्रा कर दिया हुआ है पहले से ही। आपने भी इस तरह से कर लेना है, ग्राफ पे ड्रा कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको प्लॉट करेंगे, तो उसके लिए देख लें, जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये ले, ये लगा ले, x एक्सिस और y एक्सिस, ये लेंगे, ये x एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस, और वो क्या है, y एक्सिस। अब इसको हम x एक्सिस ही बोलेंगे ये, बट इसको y एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, f इंटू एक्स, जो कि y की इक्वल होता है, ठीक है। नीचे भी y इज इक्वल टू f एक्सिस, ये है, ये नेगेटिव होगा। अब देखिए पहला जो हमने ड्रा करना है क्या है, -1 और 3 है, -1 और 3, तो इस साइड को माइनस के हैं, इस साइड को प्लस के हैं। x कितना है, -1 है, y कितना है, 3, तो आपने ऊपर को 3 पॉइंट काउंट करने हैं, या काउंटिंग लिख भी सकते हैं आप यहाँ पे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस तरह से। तो इस साइड को ये 1 2 3 4 5, ये बॉक्स लगाए हुए, बॉक्सेस को काउंट कर लें। x कितना है, -1, ये आता है माइनस, और y कितना है, 3 + 3, तो इस पॉइंट को आप ऊपर को ले जाइए, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया हमारा पहला, सॉरी 3 करना था, 1 2 3, ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, सॉरी वो मिस्टेक हो गई। दूसरा देखें क्या है, x 0 और y कितना है, 2, x तो चल ही रहा, ये 0 है यहाँ पे ओरिजिन जो होता है, और ये यहाँ पे आएगा, y कितना है, 2 आ जाएगा, ये वाला। फिर देखें x कितना है, 1, और y भी कितना है, 1, तो x +1 ये है, तो यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट।
फिर देखें x कितना है 2 और y कितना है 0, तो x2 यहाँ पे आएगा ये वाला। फिर देखें x कितना है 3 और y 1 है, तो x3 लगाना है, ये 3 और ये 1, ये पॉइंट आएगा। फिर x कितना है 4 और y 2 है, ये 4 है और ये 2, y2। फिर x कितना है 5 और y कितना है 3, तो 5 कहाँ पे है 1 2 3 4 5 और y 3 है, ये है। तो ये देखिए ये आपका वर्टिस था, ये जो शुरू में ये आया ना 2 0, ये वाला पॉइंट आपका, सॉरी ये वाला 2 0 जो था, ये 2 0 आपका वर्टिक्स था। अब आपने इसको मिला देना, ये वी शेप बन जाएगी, वी शेप ही बननी चाहिए इसकी ना। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये लें मिला दिया है। अब इसको भी मिला दें इससे, तो देखें जो आपका ग्राफ बना है ना वो बिल्कुल वी शेप बना है। आई होप कि आपको इस फर्स्ट पार्ट की समझ आई है। आपने ये वाली जर्नल फॉर्म है ना इसको लाजमी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है जी, 3x प्लस 3 का एब्सोल्यूट -4 ये इक्वल है एफ एक्स के। एफ एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म। इसको ना इसके साथ कंपेयर करें तो 3 है, यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू 3, ये x है तो ये भी x है, ये +3 है बट ये -h है, तो इसका साइन उल्ट करना है। तो जो आपके पास वर्टिक्स बनेगा यहाँ पे v h की वैल्यू क्या आएगी, ये +3 है तो -3 आएगी, और -4 है, यहाँ +k है तो k की जगह -4 है, तो यहाँ पे वर्टिक्स क्या बनेगा -3 और -4। तो ये -3 हमें वैल्यूज़ बताता है कि हमने x की जगह पे क्या क्या पुट करना है। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे सेंटर में, या ये सेंटर बन रहा है, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ये वाला -3 लिख ले, ये वाला -3। अब इसके नज़दीक 3 ऊपर को भी, नीचे को, पीछे को भी और आगे को भी। इसके पीछे क्या होगा -4, इससे पीछे क्या होगा -5, इससे पीछे क्या होगा -6, इससे आगे क्या आएगा -2, एंड इससे आगे -1 और फिर एंड पे 0। अब आपने एफ एक्स में इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। ये वाली वैल्यू लिखे क्या है 3, आगे मॉड एक्स की जगह क्या पुट करना है -6, और प्लस क्या है 3, और ये क्या है -4। तो इस सारे का जो आंसर आएगा ये देखिएगा कैसे होता है, -3 + 3, सॉरी -6 में +3 करें -3, तो वो +3 होगा एब्सोल्यूट का। ये हमने पढ़ चुके हम कि -a का जो एब्सोल्यूट है वो इक्वल होता है +a के। तो यहाँ पे -6 में +3 करें तो -3 आता है, -3 आएगा तो वो +3 हो जाएगा। तो 3 को 3 से 9 में से 4 निकाल दें तो ये 5 आएगी पहली वैल्यू हमारी। सेकंड, फिर इसी में 3x की जगह जहाँ -6 लगाया था अब क्या लगाना है -5 + 3 और माइनस क्या है 4 इज इक्वल टू, जो इसका आंसर आएगा देखिएगा -5 + 3 -2, 2 वो प्लस का हो जाएगा, और 2 3 का 6, 6 में से 4 तो ये 2 आएगा। सेकंड, इसी में अब जहाँ -5 लगाया था वहाँ क्या पुट करना है -4 + 3 और -4। तो ये सारा कैलकुलेटर पे दबाएंगे, जब हम -4 में +3 करें तो -1, लेकिन वो +1 को 3 से 3 और 3 में से 4 निकाले तो -1 आ जाएगा ये। अब इसी में 3x की जगह -3 + 3 है, -4 इज इक्वल टू ये 0, तो 0 को 3 0, ये -4 आएगा। ये इस अपने क्वेश्चन में हम x की जगह पहले क्या पुट किया -6, फिर -5, फिर -4, फिर अब क्या पुट करना है 3 एज इट, x की जगह पर जहाँ -3 था -2 + 3, ये 3 में से 2 1, 1 को 3 से 3 मल्टीप्लाई तो ये -4 है, तो 3 में से 4 निकाले तो -1 आ जाएगा। अब हमने क्या पुट करना है यहाँ -2 की जगह -1 तो +3, तो -4, ये क्या आएगा 3 में से 1 2, 2 को 3 से 6, 6 में से 4 निकाले तो 2। अब लास्ट हमने इस -1 की जगह 0 पुट कर देना है, तो -4, ये 3 में 0 3, 3 को 3 से 9, 9 में से 4 निकालें तो 5। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंबाइन कर लें तो वो देखें क्या बनता है, x और एफ एक्स का जो अगर हम पॉइंट बनाएं तो देखिए क्या बनता है -6 और
5 -6 और 5। सेकंड देखिए क्या बनता है -5 और 2। थर्ड देखिए क्या बनता है -4 और -1। फिर क्या बनता है -3 और -4। फिर देखिए क्या बनता है -2 और -1। फिर देखिए क्या बनता है -1 और 2। एंड फिर क्या बनता है 0 और 5। तो ये हमारे पास पॉइंट आए हैं, इसको हमने इस ग्राफ पे ड्रा कर देना है। तो ग्राफ जो है वो ऑलरेडी मैंने ड्रा किया हुआ है, आपने इस पर ही कर लेना। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है -6 और 4। तो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ऊपर को ये 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस साइड को। तो पहला पॉइंट क्या -6 है, तो यहाँ से 6 काउंट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ रहा है। और y कितना है +5, ऊपर को 5 जाना है 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये आ गया है, ये वाला। अब सेकंड क्या है x कितना -5 और y 2 है, तो -5 काउंट करें 1 2 3 4 5, ये वाला 5 है और ऊपर को 2 जाना है 1 2। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आया है। उसके बाद x कितना है -4 और y -1 है, तो x जो है -4 आए 1 2 3 4 और नीचे को 1, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। उसके बाद x कितना है -3 y -4 है, -3 पे आए 1 2 3, नीचे को 4 पॉइंट जाना -4 है 1 2 3 4, तो ये वाला आ गया आपका फोर्थ वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है x कितना है -2 और y -1 है, -2 आए 1 2 और -1, ये वाला पॉइंट आ गया जी। फिर x कितना है -1 और y 2 है प्लस का 1, अब ऊपर को 2 पॉइंट जाना प्लस का 1 2, ये वाला पॉइंट आ गया जी। उसके बाद x 0 है बट y 5 है, तो ऊपर को 5 जाना, x 0 है y 5 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब इनको हमने ना स्केल के साथ आपस में मिला देना और ये वी शेप बनेगी। इन पॉइंट्स को मिला दें जी, ये लें, यहाँ से भी इनको आपस में मिला दें, तो देखें ये हमारे पास वी शेप आ गई है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। आप क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है जी। एफ एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स का अब्सोल्यूट है जी, एक्स का मॉड है। हम इसको अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, यहाँ ए है तो ए की जगह 5 है, आगे है एक्स माइनस एच, तो इसमें कुछ नहीं है तो आप -0 लगा लें इसके अंदर एच की जगह, तो एच की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर यहाँ प्लस के है तो आप इसमें +0 लगा लें, तो के की क्या वैल्यू आ गई 0। तो हमारा जो वर्टिक्स आया है वो 0 0 आया है और हमने इसको वी शेप से बनाना है। अब ये 0 बता रहा है, हमने कौन सी वैल्यू एक्स के पुट करनी, 0 के पीछे भी देखनी है करीब करीब और आगे भी। तो यहाँ पे 0 की आप वैल्यूज़ जो है वो लिख लेंगे, यहाँ 0 लिख लें। तो 0 से पीछे क्या होता है -1 -2 एंड -3। अब आगे क्या होता है +1 2 और 3। तो इसमें पुट कर लें ये जो वैल्यू है ना 5 और x है, जो ये जो x है इसकी जगह क्या पुट करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे -3। ये देखिए इसका क्या आंसर -3 है तो ये +3 आएगा, तो 5 3 का 15। ये पहला जो हमारा है आंसर आ गया है पहला। तो ये जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है -3 और 15, ये वाला। सेकंड हमने इसी में पुट करना है, अब -3 की जगह क्या लगाना है -2, ये तो -2 है तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, बताया हुआ है आपको। -1 का एब्सोल्यूट जो होता है वो +1 इक्वल होता है, जो भी नंबर होगा माइनस में वो प्लस में आएगा। तो -2 है तो +2 2 5 का 10, तो ये क्या बन गया -2 और 10। उसके बाद -1 पुट करना है तो यहाँ लिख लें -1 इज इक्वल टू -1 है +1 होगा 5 1 का 5, तो ये क्या बनेगा -1 और 5। थर्ड हमने 0 पुट करना है इसमें, यहाँ 0 का
एब्सोल्यूट ज़ीरो का एब्सोल्यूट ज़ीरो, और ज़ीरो को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो, तो ये क्या आ गया 0 0। थर्ड हमने क्या पुट करना है, इस ज़ीरो की जगह 1 एक्स की जगह, तो 5 1 का 5 5। सेकंड हमने यहाँ क्या पुट करना है 2, तो 5 2 का 10। थर्ड हमने इसमें क्या पुट करना है 3, तो 5 3 का 15। तो ये जो पॉइंट बन रहा है वो 1 और 5 है, ये जो बन रहा है 2 और 10 है, ये जो बन रहा है 3 और 15 है। अब इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम प्लॉट करेंगे। देखें ज़रा, पहला पॉइंट क्या है -3 और 15, तो x आपने माइनस का, लेकिन यहाँ मैंने स्केल ले लिया 2 2 का, 2 4, यानी एक को मैंने 2 काउंट किया है, 2 4 6 8 इस तरह से। x कितना है -3, तो ये 1 2 ये आ रहा है माइनस, और y कितना है 15, ऊपर को 15 जाना है, ये 2 ये 4 ये 6 ये 8 ये 10 ये 12 ये 14, और ये इसके सेंटर में बनेगा जी 15, 16 से पीछे। यहाँ पे आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, x -3 था, -3 को ऊपर 15 तक ले गए हैं। सेकंड क्या है, x -2 है और y 10 है, ये -2 और ऊपर को 10, 2 4 6 8 10, तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया है। थर्ड क्या है -1 और 5, x -1 है और ऊपर को 5, 2 4 6 6 और 4 के दरमियान में ये आ गया आपका 5। और थर्ड क्या है 0 0, तो यहाँ ओरिजिन में आता है 0 0, ये वाला आ गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिर क्या है 1 5, x 1 है और ऊपर को 5, ऊपर को 5 जाना है, 4 और 6 के दरमियान में ये 5 है। फिर x 2 है और y 10 है, तो 2 को 10 के सामने लेके जाएं यहाँ पे। फिर x 3 और y 15 है, तो 3 को लेके जाएं 15, ये 14 और 16 के दरमियान में, तो यहाँ से ये टर्न लेगा। इसको आप स्केल के साथ मिला दें, इन पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें ये, उसके बाद इस साइड को भी इनको आपस में मिला दें इन पॉइंट्स को। तो देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये वी शेप बन रहा है, ये आपका थर्ड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फोर्थ पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का एब्सोल्यूट +3 है, ये इसकी जनरल फॉर्म, इससे कंपेयर करें। यहाँ ए है एब्सोल्यूट के बाहर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है 1 है। उसके बाद है x माइनस एच, यहाँ x +2 है, तो जो h की वैल्यू है वो +2 लिखा है, लेकिन यहाँ -2 होगी, वो प्लस है तो वो -2। उसके बाद प्लस के है, यहाँ +3 है, तो आपका ये वर्टिक्स आ गया -2 और 3। ये -2 हमें वैल्यूज़ बताता है इसके जो नज़दीक तरीन है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे। इसके करीब क्या है, पीछे को -1 0, सॉरी -2 के करीब पीछे को है -3, फिर ये 4 -4, और फिर क्या है -5, और नीचे को -2 के बरी -1 0 और 1 है। अब यहाँ पे हमने इसमें पुट करना है, क्या है आपका क्वेश्चन है x +2, तो x की जगह क्या लगाना है -5 और +2, और आगे क्या है +3। इसका आंसर देखिएगा, -5 में +2 -3, तो ये +3 होगा, 3 3 का ये 9 आ जाएगा, ये 3 3 का क्या आएगा, सॉरी प्लस होगा। -5 में +2 करें तो -3, तो ये +3 होगा, 3 में 3 जमा करें तो ये 6 आ जाएगा। सेकंड हमने इसमें क्या पुट करना है, -5 की जगह -4 +2, तो इसको सॉल्व करें ज़रा, तो देखिए क्या बनता है, -4 में +2 तो ये +2 होगा, 2 में 3 जमा करें तो 5। सेकंड थर्ड हमने इसमें क्या पुट करना है, -3 +2, तो +3 आएगा, तो यहाँ से -3 +2 -1 +1 होगा, 1 में 3 जमा करें तो 4। थर्ड हमने इसमें क्या पुट करना है, -2 +2, ये 0 और ये वाला +3, तो क्या आंसर आएगा 3। थर्ड हमने लास्ट हमने सेकंड लास्ट से पहले वाला जो हमने पुट करना है, यहाँ पे क्या पुट करना है, -1 +2, तो ये 2 में से 1 1 आ जाएगा, और 1 में 3 जमा करेंगे तो ये 4। फिर हमने इसमें 0 पुट करना है, तो ये कितना आएगा 5। फिर हमने इसमें 1 पुट करना है,
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 3, 3 का एब्सोल्यूट 3, 3 में 3 जमा करें तो 6। तो इनको अब हमने यहाँ पे ग्राफ में ड्रा करना है। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या आया है, -5 और -5 और 6। सेकंड क्या आया है, -4 और 5। थर्ड क्या आया है, -3 और 4। उसके बाद -2 और 3। उसके बाद -1 और 4। उसके बाद 0 और 5। उसके बाद 1 और 6। तो इसको हमने अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है हमने इसको। तो सबसे पहले है -5 और 6। x -5, इस साइड को -5 आना है। 1 2 3 4 5 और ऊपर को 6 जाना है। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये वाला। उसके बाद -4 5 है, -4 1 2 3 4 और ऊपर को 5 1 2 3 4 5। तो ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x कितना है, -3 और y 4 है। तो -3 ढूंढे, 1 2 3 ऊपर को 4, यहाँ से 3 से 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद x कितना, -2 y 3 है। तो -2 1 2 ऊपर को 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद -1 और 4, x -1 है और y 4 है। ऊपर को जाना है आपने, x -1 है, y 4 है। -1 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद x 0 और y 5 है। x 0 ऊपर को 5 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद x 1 है और y 6 है। तो ये 1 ऊपर को 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी वी शेप बन गई है। इसको स्केल के साथ ना मिला दे आपस में, इन सब पॉइंट्स को मिला दें। ये ले, इसको इससे मिला दिया है, ये वाला। अब यहाँ से भी इसको इसके साथ मिला दें। तो देखिए ये आपका ग्राफ बन गया वी शेप्ड। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई है। लास्ट 2 पार्ट जो है वो आपने खुद करने हैं। काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आपने उनको लाजमी तौर पे खुद प्रिपेयर करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमने सॉल्व करना है और जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है या रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट है x -2 का अब्सोल्यूट। आप इसको अब्सोल्यूट भी पढ़ सकते हैं या इसको आप मॉड भी बोल सकते हैं। तो x -2 का मॉड इज इक्वल टू 6। अब ये अब्सोल्यूट क्या है, इसको ज़रा आप सुन लें। अब्सोल्यूट के लिए उसने क्या लिखा हुआ है वो देख लें आपकी बुक पे, पेज नंबर 90 पे लिखा हुआ है, सोल्यूशन ऑफ अब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल होगा और लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके लिए अब्सोल्यूट में उसने एग्जांपल पे लिखा हुआ है सॉल्व, ये की हुई एग्जांपल सॉल्व। तो जब भी हम अब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे तो इक्वल के उस साइड पे हम प्लस माइनस लगाएंगे, यानी अब्सोल्यूट वाली साइड पे प्लस माइनस लगा लें या फिर इक्वल की उस साइड वाली जो वैल्यू है 8 है जैसे, उसके साथ प्लस माइनस लगा लें। उसने और लिखा हुआ है, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप अब्सोल्यूट वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा लें या फिर आप इक्वल की उस साइड पे प्लस माइनस लगाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये अब्सोल्यूट के लिए बताया, जब भी अब्सोल्यूट को ख़त्म करेंगे, मॉड को ख़त्म करेंगे तो इक्वल में आप लोग प्लस माइनस या मॉड की जगह पे आप लोग प्लस माइनस लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 4.2 का, उसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। वो देख लें क्या है। तो ये एब्सोल्यूट आ गया है, मॉड आ गया है, x -2 का मॉड इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इसका एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे, मॉड ख़त्म करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं x -2 इज इक्वल टू +-6। इस तरह लिख लें या आप इसके साथ प्लस माइनस इस साइड पर लगाएं, 6 को एज इट लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। अब 6 को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x -2 इज इक्वल टू 6, ये प्लस में, फिर x -2
इज इक्वल टू -6, ये माइनस में 6 को 2 दफ़ा लिख दिया है, प्लस में भी लिख दिया है और माइनस में भी। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 6 एज इट, 2 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बना, 6 में 2 जमा करें तो 8, ये x की वैल्यू आ गई है 8। अब यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू क्या है -6, 2 इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -4। ये कितना आ गया हमारे पास -4। ये अब इसका सॉल्यूशन है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब इसको हमने नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। तो नंबर लाइन लगा लें एक, आप स्केल के साथ बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आप नंबर लाइन लगा लें स्केल के साथ, ये लें, ये स्केल के साथ लगा लें या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके मिड में आपने लिखना है 0, इस साइड को अब 8 तक वैल्यूज़ हैं तो मैं 2 का इंटरवल ले लूँगा इसमें। ये कितना है 2, ये 4, ये 6, ये 8 एंड ये 10। इस साइड को नेगेटिव वाला -2, -4, -6, -8 एंड -10। अब इस पे लिख लें, देखिए -4, ये -4 है तो यहाँ पे ये -4 वाले को आप ऐसे सर्कल कर दें या पॉइंट लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद क्या है 8, पॉजिटिव 8 है तो ये है पॉजिटिव 8, तो इसके ऊपर आप लोग ऐसे सर्कल लगा लें। तो ये हमने नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया है। यानी आप पॉइंट भी लगा सकते हैं इस तरह सर्कल, बस निशानदाही करनी है। आप यहाँ इसको लाइन को ऊपर को बड़ा कर दें तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट है जी, 2x + 1 इज इक्वल टू 7, यानी 2x + 1 का मॉड इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से हमने इस एब्सोल्यूट को मॉड को कैंसिल करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1 इज इक्वल टू ±7। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, इसको ना इस तरह भी लिख सकते थे, ±2x + 1 इज इक्वल टू 7। वो आपकी मर्ज़ी, आप इस एब्सोल्यूट वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगाएं या इक्वल के उस साइड पर जो 7 है उसके साथ आप प्लस माइनस लगाएं। मुझे ज़रा ये इजी लगता है तो इसलिए ये लिख रहा हूँ। अब 7 को इसके साथ एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, तो क्या बनेगा, ये 2x + 1 इज इक्वल टू 7, फिर 2x + 1 इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से जो x की वैल्यू बन रही है 2x इज इक्वल टू 7, 1 इधर पॉजिटिव है तो सॉरी इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, 1 इधर आके क्या होगा नेगेटिव, आप इसको नेगेटिव लिखेंगे। तो ये 2x एज इट इज इक्वल टू 7 में से 1 को माइनस करें तो 6, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 6/2, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे डिवाइड, तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 3 का 6। तो यहाँ से भी हम x को क्या करेंगे अब फाइंड, 2x एज इट इज इक्वल टू -7, 1 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -8/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बनेगा -4, ये आ जाएगा। अब इसको हमने रियल लाइन पे ना लगाना है, नंबर लाइन पे लगाना है, तो आप एक नंबर लाइन लगा लेंगे स्केल के साथ, आपने एक नंबर लाइन लगा लेनी है इस तरह से, इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो इसके सेंटर में ये 0 है, ये -1 है, ये वाला 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस साइड को -1, -2, -3, -4 एंड -5। आपने अपने आंसर के मुताबिक काउंटिंग जो है ना लिख लेनी है इसकी। अब पहले है x इज इक्वल टू 3, तो पॉजिटिव 3 है तो पॉजिटिव 3 ये आता है ये वाला यहाँ पे, फिर क्या है -4 है, -4 है तो -4 यहाँ आता है ये वाला, तो ये आपका रियल लाइन हो गया है।
बट इसका आपने सोल्यूशन सेट जो है ना वो भी लिखना होता है। सोल्यूशन सेट जो है ना इसका वो यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, वो आ रहा है -4 और 3। इस आंसर का जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4 और 3। अच्छा नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है जी 4x - 9 का एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4x - 9 इज इक्वल टू ±3। 3 को इसके साथ लिख लें, 4x - 9 इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव एंड 4x - 9 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से क्या बनेगा, 4x इज इक्वल टू 3, 9 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 और 3 12, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/4। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4 3 का 12, तो x की वैल्यू 3 आ गई है। अब यहाँ से भी फाइंड कर लेंगे हम, ये जो नेगेटिव में लिखा है तो क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू -3, 9 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये 4x इज इक्वल टू 9 में से 6 निकाल दें, 9 में से 3 निकाल लें तो 6, और ये x इज इक्वल टू आएगा 6/4। तो इसको डिवाइड करें, 6 को 4 पे डिवाइड कर लेना। कैलकुलेटर में अगर आप लोग 6 को 4 पे डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो वो 3/2 देता है। आप उसको पॉइंट में चेंज कर ले, 1.5, यानी इसका आंसर दे रहा है वो 3/2। तो इसको आप लिखें तो 1.5 आता है। अब इसको हमने रियल लाइन पे ना रिप्रेजेंट करना है, रियल लाइन पे। तो रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये रियल लाइन लगाएंगे हम, नंबर लाइन। तो इसके सेंटर में क्या आ रहा है हमारे पास, 0, ये क्या है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस साइड को -1, -2, -3 एंड -4। तो पहले क्या है, 3 है, तो ये आ रहा है 3 हमारे पास, ये वाला। उसके बाद क्या है 1.5, तो 1.5 आपने ढूंढना है, ये यहाँ पे बनता है 1.5, तो यहाँ पे आप लाइन लगा लें, ये 1.5 आ रहा है। तो ये हमने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप कि आपको इस पार्ट की अच्छे से समझ आई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका लास्ट पार्ट है जी 4 वाला, 7 - 2x का एब्सोल्यूट या 7 - 2x का मॉड इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 7 - 2x इज इक्वल टू +-1, 1 के साथ हमने प्लस माइनस लगा दिया। अब इसको लिख लें हम, 7 - 2x इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव, फिर 7 - 2x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो -2x इज इक्वल टू 1, एज इट 7 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, तो ये -2x इज इक्वल टू 1 में से 7 तो -6, और ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, -6/-2। 2 इस साइड पे -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो ये कैलकुलेटर में डिवाइड करें, -6 डिवाइड -2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये हमारा 3 आंसर आएगा। अब इसी तरह वो जो हमने नेगेटिव में लिखा है इसको भी सॉल्व करें, तो ये -2x एज इट इज इक्वल टू -1, 7 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, -2x इज इक्वल टू 1 -1 -7 -8 आएगा, तो ये x इज इक्वल टू -8/-2। तो इसको डिवाइड करें तो ये कितना आता है, +4। अब इसको हमने रियल नंबर लाइन पे ना रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो ये नंबर लाइन लगा लें इस तरह स्केल के साथ। इसके सेंटर में जो है वो 0 है, ये क्या है 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। इस साइड को -1, -2, -3, -4 एंड -5 आ जाएगा। अब हमारा आंसर पहले है 3, तो 3 को आप लोग ऐसे
कर लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा लें, और फिर क्या है 4, ये वाला। तो ये हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 4.2 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। सेम उसी तरह है, बट वहाँ इक्वलिटी थी, इक्वेशन थी, यहाँ क्या है, इनइक्वलिटीज है, लेस देन इक्वल का साइंस आगे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 8 का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 3। तो हमने इसको करना है, लेकिन ये इनइक्वलिटीज़ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो देख लें पहले। तो उसमें उसने क्या लिखा है, सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इनइक्वलिटीज़ ऑन वन वेरिएबल। तो पहले तो आप इसकी ये डिफाइन याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसने बताया है कि अगर लेस देन ग्रेटर देन आ जाए, यानी x ग्रेटर देन माइनस ए, एक्स लेस देन ए इज इक्विलेंट हो, तो माइनस ए को आप इस तरह पे नंबर लाइन पे करेंगे। लेकिन जब लेस देन इक्वल का साइन आए तो फिर आपने इस तरह पॉइंट से मार्क करना है। तो आपने इस पॉइंट को, नोट को ज़रा अच्छे से देख लेना है, और इसमें ये सोल्यूशन लिखना भी उसने सिखाया है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो देखें क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वही मेथड एब्सोल्यूट को कैंसिल करने का, लेकिन लेस देन इक्वल है, चाहे आप इसके साथ प्लस माइनस लगाएं, चाहे इसके साथ लगाएं। मैं इसके साथ अब लगाऊंगा, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल 3, ये है। अब इसको हम एक दफ़ा पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में इसके साथ। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में लिख लेते हैं, क्या आएगा 5x प्लस 8। चलिए ये नेगेटिव कर ले, ये नेगेटिव में, लेस देन इक्वल क्या है 3, और फिर इसको आप पॉजिटिव में लिख लें, क्या आएगा 5x प्लस 8 लेस देन इक्वल 3। सेम उसी तरह है, बस यहाँ पे ये आप एब्सोल्यूट है ना, वहाँ प्लस माइनस लगा दिया। अब याद रखना, आपने ये पॉइंट याद रखना, जब भी ये x वाली वेरिएबल वाली वैल्यू नेगेटिव होगी ना, तो ये जो लेस देन इक्वल है इसको ग्रेटर देन इक्वल आपने बनाना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, ये माइनस जब इस साइड पे आएगा तो ये लेस देन इक्वल जो है ये ग्रेटर देन इक्वल बनेगा, या फिर आप इसका माइनस अप्लाई करेंगे फिर भी वही बात है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 8, ये माइनस इसके साथ जब आएगा तो ये लेस देन जो था वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और ये -3। अब यहाँ से सॉल्व कर लें इसको, 5x ग्रेटर देन इक्वल क्या है -3, 8 उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 5x एज इट ग्रेटर देन -11। अब ये क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल -11, 5 उस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इक्वेटर में ना इसको डिवाइड करें, लिखें -11 डिवाइडेड बाय 5, इक्वल दबाएं, और इस पर एक बटन है शिफ्ट, या ये SD का है, शिफ्ट और SD दबाएं, तो ये आपका आंसर आएगा -2 कंप्लीट 1/5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई है वो क्या आई है, -2 कंप्लीट है और 1/5, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से जो सेकंड वैल्यू है उसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो फिर आपका सोल्यूशन लिखेंगे 5x एज इट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल 3, 8 इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 5x एज इट लेस देन इक्वल -5, तो ये x लेस देन इक्वल -5, 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, और x लेस देन इक्वल कितना आ गया -1। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन में भी हम कर रहे थे। पिछले क्वेश्चन में भी नंबर लाइन लगाएंगे हम इसकी ना, नंबर लाइन लगा लें इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, ये नंबर लाइन आ गई इसकी। इसके सेंटर में आप लिख लें 0, ये क्या है 1, ये 2 एंड ये 3। इस साइड को -1, -2 एंड -3 है।
अब पहला देखिए आंसर क्या है, -1 आया है, आंसर कितना है -1। तो यहाँ पे आप इस तरह पॉइंट लगाएंगे ये वाला। अब गोल सर्कल नहीं लगाएंगे, पीछे आपको नोट में बताया है अगर लेस देन इक्वल का साइन आएगा तो फिर हम इसको ऐसे पॉइंट लगाएंगे, ये लगा दिया। अब दूसरा आंसर क्या है, -2 कंप्लीट है 1/5 है, -2 कंप्लीट है 1/5 है, इस तरह से ये लिख लें, -2 कंप्लीट 1/5। तो -2 इस तरह का हमने 9th में पढ़ा हुआ है, -2 कंप्लीट 1/5। तो आपने ये 5 जो है, -2 का मतलब क्या है, -2 और 3 के दरमियान में कहीं, तो आपने इसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 और ये 5। अब ऊपर क्या है 1 है, तो ये पहला जो पार्ट है इसको आप पॉइंट लगा दें यहाँ पे। अब ये -इन्फिनिटी तक है अप टू सो ऑन, और ये +इन्फिनिटी तक है, आप इसको इन्फिनिटी लिख लें और इसको -इन्फिनिटी लिख लें। तो इसका जो पहला सोल्यूशन बनेगा ना, जो फर्स्ट ऑफ जो पहला सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी आंसर क्या आएगा, ये आएगा -2 कंप्लीट 1/5 से -इन्फिनिटी, ये यूनियन। दूसरा क्या आएगा, -1 से +इन्फिनिटी की साइड को, तो ये आएगा -1 से इन्फिनिटी, ये तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो आएगा। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सेकंड पार्ट है जी, 4x - 12 का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 0। तो हम इस एब्सोल्यूट को कैंसिल करें तो क्या आता है, +-4x - 12 और लेस देन इक्वल 0। अब इसको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो क्या लिखेंगे, -4x - 12 लेस देन इक्वल 0, और फिर आएगा 4x - 12 लेस देन इक्वल 0। अब ये माइनस उस साइड पे जाना है, तो जब ये माइनस इस साइड पे आएगा, 0 के साथ आना, लेकिन 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 4x - 12, तो ये जो लेस देन था ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, और ये 0 ही रहेगा। अब ये माइनस इसके साथ आना था, लेकिन 0 के साथ कोई साइन नहीं लिखते, तो यहाँ से क्या आता है, 4x ग्रेटर देन इक्वल 12, इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये 4x ग्रेटर देन इक्वल 12। सो ये 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई था तो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x ग्रेटर देन इक्वल क्या आ जाएगा, 3। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए क्या बनता है, 4x एज इट लेस देन इक्वल 12, इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो x लेस देन इक्वल 12, 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे डिवाइड, तो x लेस देन इक्वल क्या आएगा, 3। अब दोनों का जो सोल्यूशन आया है ना वो 3 आया है। अब इसको हमने रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, तो नंबर लाइन लगाएंगे, ये लें नंबर लाइन इस तरह से ना लगा लें। अब नंबर लाइन पे जब इसको लिखेंगे तो इसके सेंटर में लिख लें 0 1 2 3 4, इस साइड को -1 -2 -3 एंड -4, बट हमारा आंसर दोनों का 3 आया है, तो ये 3 है। अब 3 इसमें इंक्लूड है, तो आप इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। अब 3 से लेके +इन्फिनिटी तक है, ये इन्फिनिटी है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 क्या बनेगा, 3 से +इन्फिनिटी। ये आपका सोल्यूशन सेट इस पार्ट का आ रहा है, सेकंड वाले का। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट है, 3 - 4x का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 0। सेम उसी तरह है, इसका एब्सोल्यूट कैंसिल करेंगे, मॉड कैंसिल, +-3 - 4x ग्रेटर देन 0, तो इसको लिख ले एक दफ़ा नेगेटिव,
3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 और फिर एक दफ़ा 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे तो ये वाला साइन जो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाएगा लेस देन, बट ये नेगेटिव 0 के साथ आना है तो 0 के साथ कोई साइन नहीं आता तो 0 0 ही रहेगा। ये क्या है 3 माइनस 4x, तो इसको चेंज कर लें 3 एज इट, 4x इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4x इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा 3/4 लेस देन x। ये एक हमारा आंसर आ गया। यहाँ से आप फाइंड कर लें तो क्या बनेगा ये 3 एज इट ग्रेटर देन 4x इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो 4 को इस साइड पे ले आए तो 3/4। अब दोनों का रिजल्ट सेम आया है 3/4। अब इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे जी, रियल लाइन पे 3/4 को। अब ये 3/4 होता क्या है, कितना होता है आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 3/4 तो ये आता है 0.75। हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.75 कहाँ पे है, वो तो वैसे हम इसको रियल लाइन पे कर लेंगे 0.75 है। तो इसके सेंटर में 0, ये 1, ये 2 और ये 3 नेगेटिव, -1 -2 एंड -3, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। अब 3/4 को बोलते हैं 0.75, 0 और 1 के दरमियान में है कहीं पे, तो 3/4 है तो 0 और 1 के 4 पार्ट कर ले, 1 2 3 और ये 4 हो गए हैं, ऊपर कितना है 3, 3 वाला काउंट करें, ये 1 2 3 यहाँ पे आप इसका पॉइंट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 1 - 2 3/2x - 5 का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन -3। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये -2 और ये जो मॉड है 3/2x - 5 एज इट ग्रेटर देन -3। ये 1 इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -2 ये एज इट 3/2x - 5 का एब्सोल्यूट या मॉड ग्रेटर देन कितना हो गया -4। अब ये एज इट 3/2x - 5 ग्रेटर देन -4/-2, -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो ये क्या आएगा 3/2x - 5 का मॉड ग्रेटर देन कितना आ गया ये +2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम प्लस माइनस 3/2x - 5 ग्रेटर देन 2। अब इसको इसके साथ लिख लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 3/2x - 5 ये नेगेटिव में और ग्रेटर देन क्या है 2। अब इसको लिख लें एक दफ़ा पॉजिटिव में 3/2x - 5 ग्रेटर देन 2। तो ये -2 के साथ जब आ जाएगा तो ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आ गया -2 के साथ, और ये क्या था 3/2x - 5। तो इसको अगर हम मज़ीद फर्दर सॉल्व करते हैं तो वो देखें क्या बनता है 3/2x लेस देन -2, 5 उधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो ये 3/2x लेस देन कितना आ गया 5 में से 2 3, तो ये आएगा 3x लेस देन 6, 2 इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, 2 3 का 6, और ये x लेस देन क्या आएगा 6/3, 3 इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड होगा, तो यहाँ से x लेस देन कितना आ गया 3 2 का 6, ये हमारा आंसर है यहाँ से। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ये जो पॉजिटिव में लिखा है ना इसको भी सॉल्व करें, तो 3/2x ग्रेटर देन 2, 5 इस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये 3x/2 ग्रेटर देन 7, तो ये 3x ग्रेटर देन 14, 2 इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये x ग्रेटर देन 14/3। तो इसको डिवाइड कर लें ज़रा 14 को
3 के साथ डिवाइड करें तो 3 4 का 12, 4 कंप्लीट आ जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। 3 4 का 12 4 और 2 बच गया, 2/3 आ गया। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे जी। ये ले नंबर लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सेंटर में लिख ले 0 1 2 3 4 और 5, और ये प्लस इन्फिनिटी है। इस साइड को -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो पहले क्या है, x लेस देन 2 है, x जो है वो 2 से लेस देन 2 को, तो इसके ऊपर आपने इस तरह गोल सर्कल लगाना है। अब ये फिल नहीं करना, अब आपने याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है। और ये 4 कंप्लीट है, 4 और 5 के दरमियान में कहीं 4 कंप्लीट है, ये जो है 4 कंप्लीट है। तो 4 और 5 के आपने कितने पार्ट करने हैं, 2/3 को देखना है, 3 पार्ट कर लें, 1 2, तो ये 3 हो गए हैं। तो 2 वाले पे आप इसके सर्कल लगा लें, 1 2, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। अब आपने इसको फिल नहीं करना जैसे पीछे वालों में फिल करते थे। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ये -इन्फिनिटी से 2 बनेगा, और ये वाला ये 4 कंप्लीट 2/3 से प्लस इन्फिनिटी बनेगा। तो सोल्यूशन सेट में हम इसका लिखेंगे -इन्फिनिटी से 2 यूनियन, फिर क्या है ये वाला 4 कंप्लीट 2/3 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आया है फोर्थ वाले पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 उसका 5 वाला पार्ट है। 3x - 2 का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल 12 है। तो सेम वही मेथड हम इसको लिखेंगे, +-3x - 2 लेस देन इक्वल 12। तो पहले नेगेटिव में लिख ले -3x - 2 लेस देन इक्वल 12। अब पॉजिटिव में लिख लें तो 3x - 2 लेस देन इक्वल 12। तो ये -12 के साथ जाएगा तो ये वाला साइन चेंज होगा, ये जो लेस देन है ना ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और ये 12 के साथ माइनस आ जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x - 2। तो इसको सॉल्व करें, 3x ग्रेटर देन इक्वल -12, 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो ये 3x ग्रेटर देन इक्वल कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और ये x ग्रेटर देन इक्वल कितना आएगा, -10/3। तो इसको करें डिवाइड, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 3 का 9 -3 कंप्लीट, तो 1 बचता है, -3 कंप्लीट, तो ये क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। 3 3 का 9, 9 में 1 जमा करें तो 10/3 फिर से बन जाएगा। ये डिवाइड करना आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से 3x लेस देन इक्वल 12, 2 इधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, तो 3x लेस देन इक्वल कितना आएगा, ये 14, एंड x लेस देन इक्वल 14/3। तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, 3 4 का 12, तो ये 4 आ गया, 2 बच गया, तो 2/3 आ गया, जैसे ये लिखा है। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जी, नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे हम इसको। ये नंबर लाइन आपने स्केल के साथ लगा लेनी है, ठीक है। इसके सेंटर में 0 1 2 3 4, इस साइड को -1 -2 -3 एंड -4। अब पहला आंसर क्या आया है, -3 कंप्लीट है, 1/3 है, -3 और 4 के दरमियान में, तो 1/3 है, तो -3 और 4 के 3 पार्ट कर ले, 1 2 और ये 3 हो गया। ऊपर 1 है तो ये 1 वाला पार्ट जो है यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसको फिल करना है अब आपने ऐसे पॉइंट, क्योंकि ये इक्वल का साइन आ गया है। यहाँ पे देखें क्या है, 4 कंप्लीट 2/3, तो 4 और 5 के दरमियान में ये 5 है, 4 5 के दरमियान में क्या 2/3, तो 4 और 5 के 3 पार्ट बना ले, 1 2 और ये 3 हो गए। ऊपर 2 है तो दूसरा जो है इसको फिल कर लें आप लोग, ये वाला
तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो पहले क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक है। सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके ये वाला -3 कंप्लीट 1/3, ये वाला इसका सोल्यूशन बनेगा यूनियन, क्योंकि ये इसमें इंक्लूड है। दूसरा ये क्या आया है वो देखें, 4 कंप्लीट 2/3 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये इसका सोल्यूशन आपने इसके नीचे लिख लेना है। बट 3 है उसका लास्ट वाला पार्ट है जी 6 वाला, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है, 1 - 2x का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन 5। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 - 2x ग्रेटर देन 5। तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, -1 - 2x ग्रेटर देन 5, फिर 1 - 2x ग्रेटर देन 5। तो ये -5 के साथ जब आएगा तो ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन हो जाएगा 5 एज इट, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ बच गया 1 - 2x। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, अगर हम 1 एज इट, 5 उधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, लेस देन 2x इस साइड पे नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 में 5 जमा कर दें तो ये 6 आ जाएगा, और 2 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और इस साइड पे x बच जाएगा 1 5 6, और ये 3 हमारा आंसर आ गया 3 लेस देन x। इसी तरह ये वाला है, इसको सॉल्व करें, 1 - 5 ग्रेटर देन 2x, 2x इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव, 1 में से 5 निकाल लें तो -4 2 ग्रेटर देन -2x, तो -2 साइड पे सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, ये प्लस है, तो -4 2 साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, और ये x, तो ये करें डिवाइड तो कितना आएगा -2 ग्रेटर देन x के, ये है। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जी, नंबर लाइन पे। तो ये नंबर लाइन लगा लें इसकी, सेंटर में आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस साइड को -1 -2 -3 और -4। तो पहले आंसर क्या है 3 आया है, तो 3 ढूंढ ले, x ग्रेटर देन 3, ये आया है 3। बट इस पे आपने गोल सर्कल लगाना है, फिल नहीं करना, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है। और फिर क्या है -2, तो ये वाला आएगा, ऐसे सर्कल लगाना है आपने, फिल नहीं करना, अब आपने पॉइंट नहीं लगाना, आपने फिल नहीं करना है। तो इसका आप सोल्यूशन लिख लेंगे। आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से समझ आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक शेयर लाजमी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।